हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ीआईटी क्लासेस। आज हम फोटोशॉप की इस क्लास में देखने वाले हैं वेक्टर मास्क। किस तरह से हम वेक्टर मास्क का यूज़ कर सकते हैं और उसका यूज़ करके हम किस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं इजीली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फ़ोटोशॉप में कोई इमेज ओपन कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास ये एक इमेज है और मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और उसके बाद हम इसकी एक लेयर, अगर आप बनाना चाहो लेयर, आप अनलॉक कर सकते हो इसको। तो अनलॉक करने के बाद आप इस पर पेन टूल की मदद से हम यहाँ पर कुछ पाथ बना रहे हैं। देखिए, अगर आपको यहाँ पर कुछ शेप बनाना हो तो आपको पाथ हटाकर शेप रखना पड़ेगा। शेप मींस जिस तरह के रेक्टेंगल, इलिप्स, सर्किल, इन ये होते हैं, आपको उसी तरह से बिल्कुल शेप बनेगा, एक वेक्टर शेप बनेगा। और पाथ यानी सिलेक्शन करने के लिए आपको पाथ बनाना होता है। तो आपको अभी हमें पाथ बनाना है। तो पाथ बनाने के लिए हम यहाँ पर कुछ सिलेक्शन कर रहे थे। जैसे मैं इस कप का सिलेक्शन करना चाह रहा हूँ, तो ईज़िली यहाँ से हम पॉइंटर्स रखने के बाद ऐसे, अगर आपने पेन टूल से किस तरह से सिलेक्शन करना है वो आपको देखना है तो मेरी पिछली वीडियोस में आप जा सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम इस तरह से कुछ पेन टूल से पाथ बना रहे हैं, इस तरह से। और आप चाहो तो एक ही बार में भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आप दो एंकर पॉइंट, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का कर्व एक एंकर पॉइंट में, और उसके बाद ऑल्ट के साथ मैंने क्लिक किया तो ये आगे का जो हैंडल्स है वो रिमूव हो जाएगा और आप फ्रीली इसको एक और कर्व बना सकते हो। तो मैं यहाँ से यहाँ तक बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम राइट क्लिक, बेसिकली जब हम सिलेक्शन करना होता है हमें, तो राइट क्लिक करके भी आप मैक्स सिलेक्शन पे जा सकते हो या यहाँ सिलेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी सिलेक्शन नहीं करना है, हमें करना है वेक्टर मास्क। तो इसमें राइट क्लिक पर ही सबसे ऊपर आता है वेक्टर मास्क। तो मैं भी सिलेक्शन में भी बता देता हूँ आपको। मैक्स सिलेक्शन पे अगर आप क्लिक करते हो और यहाँ पर बिना फेदर दिए मैं विदाउट फेदर ओके कर रहा हूँ तो इस तरह से कुछ सिलेक्शन बना देगा। लेकिन मैं कंट्रोल Z करता हूँ और वहाँ यहाँ पर आके क्रिएट वेक्टर मास्क करते हैं। तो क्रिएट वेक्टर मास्क में क्या होगा कि पूरा का पूरा आपका जितना भी आपने बनाया है पाथ वो सिर्फ रह जाएगा उसके अंदर का, और बाकी सारा का सारा मास्क हो जाएगा। मास्क इन द सेंस हाइड हो जाएगा। ओके। तो अगर आप, जब आप हाइड हो जाएगा तो इसे आप जो भी चाहते हो वो वापस भी ला सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ इसमें कमी है या फिर थोड़ा सा एडिट करने की ज़रूरत है तो आप इसको बाद में एडिट भी कर सकते हो। तो आप यहाँ देखोगे अगर, तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर एक मास्क का ऑप्शन आ चुका है। यानी ये जो ब्लैक एरिया, ग्रे एरिया जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली हाइड हो चुका है, और वाइट वाला जो पार्ट है, पोर्शन है, वो सिर्फ शो करा रहा है आपकी लेयर पे। इसी तरह से आप अगर पाथ पर भी जाओगे तो वर्क पाथ में आपका ये लेयर ज़ीरो वेक्टर मास्क के नाम से एक और लेयर बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप कुछ भी करेक्शन एडिट करना चाहते हो इसमें, तो उसके लिए जो टूल यूज़ होता है इन एंकर पॉइंट्स पे, बेसिकली ये बहुत सारे क्या है, ये एंकर पॉइंट है। तो इन एंकर पॉइंट पे जो टूल यूज़ होता है वो होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करके आप ऐसे इसको और ज़्यादा सिलेक्शन को अपने एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और अगर कुछ हटाना है सिलेक्शन से तो वो हटा भी सकते हैं। यानी आप जैसे सिलेक्शन में करते हैं, सिलेक्शन एक बार आपने कर दिया तो हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। उसमें आप कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते बाद में। लेकिन यहाँ पर यह है कि आप ईज़िली कुछ भी ऐड करना है या आपको ठीक करना है, करेक्ट करना है इसको अपने सिलेक्शन को, तो वो हो सकता है। तो ये थोड़ा बेनिफिट है वेक्टर मास्क का, आप इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छा सिलेक्शन चाहिए या फिर बाद में एडिट करने की ज़रूरत है कुछ, तो वहाँ यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ मुझे इस कप का सिलेक्शन करना है, तो आप ये भी कर सकते हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इतना पार्ट दिखा रहा हूँ इस पर, देखिए ये, और उसके बाद इसको मैं ऐसे कर्व बना लेता हूँ इस तरह से कुछ, ठीक है।
जैसे भी चाहते हो थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरह से, और इसी तरह से फिर हम इसको भी यहाँ से ला के ज्वाइन कर देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई एंकर पॉइंट ऐड करने की नीड है आपको, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। और ठीक है, तो अभी हम ये करते हैं कि यहाँ से जाते हैं और ऐड एंकर पॉइंट पे जाते हैं और यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद फिर से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये पॉइंट उठाकर यहाँ रख लेते हैं और इस हैंडल्स को पकड़ के फिर से आप कर्व कीजिए इस तरह से। ठीक है, तो ये आ जाएगा। थोड़ा सा हम बाहर की तरफ लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा। तो इसके बाद आप ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक है कि जो हमारा हैंडल्स है वो बेसिकली बाहर की तरफ लेकर जा रहा है इसे, और ये इसको अंदर की तरफ ऐसे लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम एक एंकर पॉइंट और ऐड किए देते हैं अगर, तो शायद ये कर्व आपका ठीक हो जाएगा ये ऐसे। तो देखिए यहाँ पर ठीक हो रहा है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि यहाँ से रखकर इसको, इस हैंडल्स को इस एंकर पॉइंट पे ही रख देते हैं लाके ऐसे। जूम कर लीजिए थोड़ा सा। और उसके बाद हम इस हैंडल को पकड़कर इस पॉइंट पे रख देते हैं। उसके बाद इस हैंडल को पकड़कर राइट वाले को, और आप कर्व बना लिए जैसे भी चाहते हो इस तरह से। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि किस तरह से आपका आ रहा है। आई थिंक इधर ही ठीक है, और हैंडल्स को हल्का सा इस साइड मूव और करा दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो चुका है। नीचे का पार्ट थोड़ा सा रह गया है तो वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर फिर से हम एक एंकर पॉइंट ऐड कर रहे हैं और फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाते हैं और यहाँ से इस तरह से, और इसको भी ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, एक और ऐड कर लेते हैं पॉइंट यहाँ पर इसको रोकने के लिए, और उससे ये होगा कि आप इजीली थोड़ा सा इधर, और मैं इसको और इस हैंडल को पकड़कर नीचे की तरफ लाते हैं, छोटा करिएगा। ठीक है जी, तो इसको भी मैं ऐसे ही इसी पॉइंट पे मिला देता हूँ यहाँ से ऐसे, और इसको अब हम हैंडल को पकड़कर ऐसे कर्व कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसको बाकी थोड़ा बहुत इसको हम ऐसे तो चलिए इतना ये हो चुका है ऑलमोस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सिलेक्शन हो चुका है आपका। तो बेसिकली जो आपका यहाँ पर है कि वेक्टर मास्क में आप इस तरह से कुछ बाद में एडिटिंग भी कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी। इसको अगर आपको किसी और नई लेयर पे लेकर जाना है तो वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि कोई इमेज यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से हम इसको उठाकर इस लेयर पर ड्रैग कर देते हैं तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और लेकिन कंट्रोल टी आप कर सकते हो, तो आपका ये बड़ा, जितना भी आपको बड़ा करना है इसको आप इजीली साइज़ भी बढ़ा सकते हैं और जहाँ भी रखना है उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है, थोड़ा सा नीचे शेडो वगैरह आएगा तो ये ठीक लगेगा। तो आई होप आपको ये छोटा सा क्लास वेक्टर मास्क का पसंद आया होगा और थैंक यू।